नमस्कार। नमस्ते जी। सर जी, जैसे हर पेरेंट्स, जैसे गांव के अंदर हर पेरेंट्स की यही प्रॉब्लम है, एक ही क्वेश्चन रहता है उनके मन में कि वो जब यहाँ बच्चे आते हैं तो स्क्रीन पर क्लास चलती है कि वो बोलते कि ये तो ऑनलाइन क्लास चलती है, तो हम बच्चों को क्यों पढ़ाएं सर। तो इस जो आप बढ़िया तरह से पढ़ाते हो, आपका स्टाफ बढ़िया तरह से पढ़ाता है, और फिर भी अब बच्चे ना आने का कारण सिर्फ यही है कि ऑनलाइन स्टडी होती है। ये जो ऑनलाइन का बैम है, तो इनका कैसे निकाला जाए सर? शुरुआत में जो ना कुछ जो समझदार लोग होते हैं वे भेजते हैं अपने बच्चों को, उसके बाद जो नॉर्मल आदमी होते हैं वे भेजते हैं, और लास्ट में बेवकूफ़ आदमी होते हैं वो जो ना अपने आप चलते ही नहीं, वो डंडे से चलते हैं। जब ये बच्चे पढ़ेंगे ना अब, तो इनको पता चलेगा ये ऑनलाइन पढ़ाई नहीं है, क्लासरूम पढ़ाई है, और क्लास के अंदर यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। ऑनलाइन पढ़ाई किसको बोलते हैं? मोबाइल लेकर के मोबाइल के ऊपर बच्चा पढ़ रहा है, क्लास बंद करके और कुछ खोल करके चलाने लग गया, गेम खेलने लग गया और कुछ भी करने लग गया। आजकल तो बच्चे जो गलत वीडियोस भी देखते हैं, अगर वो सब चीज़ें करने लग गए तो गलत वो है। क्लास में आएगा, जैसे क्लास में टीचर बच्चे पढ़ते हैं तो वैसे ही वो भी पढ़ेगा, सारा काम वैसे का वैसा ही चलेगा। तो ये ऑनलाइन पढ़ाई नहीं है, क्लासरूम पढ़ाई है। इतने अच्छे टीचर कहाँ से लाएं कि जो हर गांव में जा करके पढ़ाई, पूरी टीम कहाँ से लाएं? एक आधा टीचर बढ़िया हो सकता है, लेकिन पूरी टीम बढ़िया कहाँ पर है? तो पूरी टीम बढ़िया का जो ये कम्बिनेशन है, ये हम लोग ऑनलाइन और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पूरे देश में बढ़िया तरीके से एजुकेशन को पहुँचा रहे हैं। ये काम हो रहा है। तो सर, कई बच्चे जैसे बोलते हैं कि महीने के जैसे 1000 रुपये फीस लगती है, कई बच्चे ऐसे भी गरीब घर से है, तो उसके लिए आप स्पेशल डिस्काउंट भी? हाँ, उसके लिए डिस्काउंट दे देते हैं। जैसे गाँव का जो मौजूद आदमी, 2-4 आदमी बताएं कि भाई जो इसकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा खराब है, तो डिस्काउंट दे देते हैं उसमें। तो कई बच्चे ये है आते हैं, आने के बाद जैसे 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद आने के बाद वो जैसे हट जाते हैं यहाँ से, और उनकी प्रॉब्लम यह आ जाती है कि 1000 रुपये फीस ना बहुत ज़्यादा है, तो सर उनको कैसे सेटिस्फाई करूँ? देखो, 1000 रुपये महीना फीस ली, 1 साल के 12,000 रुपये। कोई बच्चा हमारे पास 5वीं क्लास से और 12वीं क्लास तक पढ़ता है, तो 5वीं से 12वीं तक 8 क्लास हुई, 8 गुना 12 96,000 रुपये। 96,000 रुपये टोटल ले लिया हमने शुरू से आखिर तक। अगर लाख रुपए पढ़ाई पर खर्च करके और नौकरी की गारंटी दी जा रही हो, तो ये सस्ता या महंगा? जैसे रिटर्न कितना मिलेगा, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे 1 लाख रुपए लगा करके और हर महीने लाख रुपए का आदमी बने, तो कितनी बढ़िया बात है। तो जो लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं, जो है जैसे वो मैंने बताया ना, कुछ लोग समझते हैं शुरुआत में समझदार लोग, फिर नॉर्मल आदमी समझते हैं। बेवकूफ़ आदमी हमेशा डंडा लगने के बाद चलता है, और कुछ लोग तो ऐसे रहेंगे ही रहेंगे। सही बात है जी। तो मतलब आपका कहना ये है भाई, जो ये आप पढ़ा रहे हो, इससे जो बच्चों का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। अभी आप लोगों ने सुना ना, यहाँ पर जब मैं बात कर रहा था, जो नौकरी की तैयारी करने के लिए बच्चों को सवाल नहीं आते, वे बच्चे 7वीं क्लास में सीख रहे हैं, वे बच्चे 6ठी क्लास में सीख रहे हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बड़ा छोटा करना, आप लोग कोचिंग में जाते हो तो वहाँ पर पता है ना आपको कि भिन्न सिखानी पड़ती है, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, और ये सब सिखाना पड़ता है। वो काम अगर 6ठी क्लास के बच्चे सीख रहे हैं, तो 12वीं तक जाएंगे तो उनका लेवल कहाँ पहुँचेगा? तो ये बहुत हायर लेवल पर जाएगा। ये हम लोग जो पढ़ाई जो लिखाई करवा करके नौकरी गारंटी देते हैं, अब भारत में आज नौकरी की गारंटी 50 लाख रुपए में भी नहीं मिलती, बड़े बड़े अफसरों के नेताओं के चक्कर काटने के बाद भी नहीं मिलती। और यहाँ पर आते हैं 5-7 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये फीस देते हैं, 1000 रुपये महीना फीस देते हैं, साल 2 साल में नौकरी लग जाते हैं, ज़िंदगी कामयाब होती है, पीढ़ियाँ कामयाब होती हैं। सही बात है सर। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कोई पैसा डाला और उसके बाद कुछ निकल के आए, तो ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ये खर्च नहीं होता। बच्चे की पढ़ाई पर जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा रिटर्न वापस आएगा। प्लाट खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट ही तो होती है, कुछ ज़्यादा में बिकता है तो बेच देते हैं। अब जो बच्चे की पढ़ाई पर कुछ लाख रुपए खर्च करके और करोड़ों रुपए कमाए जाएँ, तो ये बढ़िया काम है या प्लाट? ये है कहानी। तो सर, जिस तरह आप प्राइवेट जैसे टीचर पढ़ाते हैं, पर ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो बच्चे वहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, तो उस ट्यूशन में और इस ट्यूशन में क्या डिफरेंस है सर? उस ट्यूशन में वे लोग पढ़ाते हैं, जर्नली वे पढ़ाते हैं। देखो, एक आधा टीचर तो अच्छा होता है, लेकिन बढ़िया टीम कहाँ पर है? यहाँ जो बढ़िया टीम है ना, ये वो टीम है जो सरकारी नौकरी के क्षेत्र में टॉप पर देती है। तो जो बच्चा 1 साल पढ़ के टॉप कर सकता है, तो यहाँ जब बच्चा हमारे पास 5-7 साल पढ़ेगा, तो फिर क्या डिफरेंस होगा? अब हम लोगों को करोड़ों रुपए कमाने आते हैं, वो एटीट्यूड होता है, वो बातचीत होती है, वो ज्ञान होता है, जो बच्चों में धीरे धीरे हम डालते हैं। तो इन बच्चों में से अगर जो 1% 2% भी लोग जो अगर सीख गए, और हर गांव में इस प्रकार के बच्चे हो जाए जो करोड़ों रुपए कमाते हों। अब जो मैं लगभग 5,000 लोगों को रोजगार दे रखा है, इतने लोगों को रोजगार दे पाए तो भारत हो गया इंडिपेंडेंट। ये कहानी है।
तो दोस्तों आज का मेरा मेन मुद्दा यही था कि सारे के सारे पेरेंट्स बोल रहे हैं ऑनलाइन क्लास है ले जावा है, लेकिन ऑनलाइन क्लास ले जावा साथ में, लेकिन बच्चा नहीं सा फील हुआ भाई जैसे ऑफलाइन क्लास लेने लग रहा है। और साथ में उसका पूरा जो सर पढ़ा हुआ है उसमें टॉप 10 में 2 बच्चे आए हैं सर अपने जी। हाँ। 2 बच्चे अगले साल में टॉप 10 में आ गए। अब जो अगले साल हो सकता है सारे के सारे हमारे हो, उससे अगले साल तो कोई मामला ही नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है परिमल सर ना एक विलेज यानी गांव का अंदर इतनी बढ़िया फैकल्टी दे रखी है, कोई भी बच्चा सर तक इतनी बढ़िया चीज़ सीख सका है, वो आपका शिक्षा क्षेत्र हो या कोई सोशल जो सामाजिक मुद्दा हो, मतलब सारे हर क्षेत्र में सर कामयाब है। और आप देखते रहिए कि सर की क्लास एक बार देखने आओगे ना, मैं गारंटी देता हूँ कि आप बिल्कुल सर के फैन हो जाओगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। जय हरियाणा, जय हरियाणा।